बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको फालसे की बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनाना सिखाऊंगी। गर्मियों के इस मौसम में तो फालसे की ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम टाइम में तैयार भी हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फालसे की ये लाजवाब सी चटनी बनाने के लिए 250 ग्राम के करीब मैंने फालसे लिए हैं और इनको पानी की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और फिर एक पैन लेना है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और इसको बॉईल कर लेना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने फालसे ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून ही इसमें कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें हाफ प्याली शुगर ऐड करनी है। चीनी भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को फालसों में मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। सेंटर में आपने इसको 2 या 3 बार ज़रूर चेक करते रहना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और फालसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी फालसे की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके एक बर्तन में निकालते हैं। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी फालसे की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाना। जब आप इसको एक बार बनाओगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसको ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपकी फालसे की चटनी कैसी बनी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।